नमस्कार। आज हम मिशन की डिलीवरी के प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी मिशन की डिलीवरी पाठ पठन की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख लीजिए। इसमें पहला है कहानी से। प्रश्न 1। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उत्तर, शिकारियों को लगा होगा कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो कर्नल साहब हमें और हौसला देंगे तीतरों को मारने के लिए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें तो सरकार से बंदूकें दी गई है, लाइसेंस वाली जब बंदूक है तो यानी सरकार ही ऐसा चाहती है। अब माधो सिंह जब इन्हें सरपंच जानता है तो वाह, मुझे तो और भी इनको देना चाहिए हौसला, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। प्रश्न 2। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर, घायल तीतर को देख के बिशन का दिल पिघल गया और वह वही जानता था कि वह जानवरों से प्यार करता था और उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा कि वह घायल तीतर को वहीं तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ जाए। अतः इसीलिए उसने बहुत परेशानियों को पार करके घायल तीतर को बचा लिया। आगे देखते हैं। प्रश्न 3। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? तो उसे बहुत सारी तरह की परेशानियां हुई थी। तो हम कुछ परेशानियों को देख लेते हैं जो उसको परेशानियां हुई। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। उत्तर, उसे निम्नलिखित परेशानियां हुई। उसके शरीर पर बहुत सारी खरोंचें आ गई जिससे खून भी निकलने लगा। उसके कमीज की आस्तीन भी फट गई। तीसरा, उससे घुटने के बल भी चलना पड़ा इत्यादि। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। प्रश्न 4। घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या उसे अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? यहाँ पर हो सकता है कि आपका उत्तर अलग हो और मेरा भी उत्तर अलग हो, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि तुम उसे पालते या छोड़ देते। तो अगर आपका उत्तर है कि हाँ, मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेता, तो आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन मेरा उत्तर यहाँ पर आपसे थोड़ा अलग भी हो सकता है या आपके जैसा भी हो सकता है। उत्तर, अगर घायल तीतर मुझे मिला होता तो मैं उसे पालता और जब वह बहुत ठीक हो जाता तो मैं उसे छोड़ देता, क्योंकि हर जानवर और पंछी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। मैं उसे इसलिए छोड़ देता ताकि वह स्वतंत्र की जिंदगी जी सके। आगे देखते हैं। अगला है भाषा की बात। प्रश्न 1। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। क, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। क, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो मैंने इसे अपने वाक्यों में ऐसे लिखा है। उत्तर का, सुबह की हल्की धूप में यह खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुनहरे की जगह आप एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शब्द है हरे भरे, भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे भरे भी दिखाई दे रहे थे, ये भी आप एक शब्द है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे भरे। और दूसरा क यानी उसका उत्तर है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पंख लग गए हो, या वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके
पैर हवा से बात कर रहे हों। आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। प्रश्न 2, तीतर स्वेटर में फंस गया तो विशन ने उसे पकड़ लिया और सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्यों में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखो। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, इसका आपको उत्तर लिखना है। तो क, मास्टर साहब ने अपराहब को खाली स्थान पास बुलाकर खाली स्थान कल खाली स्थान कर आना। तो अब आपको यहाँ पे 3 हिंट यानी कि दिए गए हैं। अब आपको इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना, लेकिन इन शब्दों को बनाना है। कई बार आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने से भी बनाना है। तो देखिए मेरा उत्तर, मास्टर साहब ने अपराव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। तो यहाँ पर हमने अपने की जगह अपना की जगह अपने का प्रयोग किया, तुम वहीं रहा और मैं को मेरे बना दिया गया। अगला देखते हैं, सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए या वहां क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है या उन्हें 4 बजे। अगर दोनों को जाना है तो आप उन्हें का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर एक को जाना है तो उसे का। तो यहाँ पे हमें सही शब्द नहीं बताया गया, तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये समझ को आप सही कर लीजिएगा। ये समझ, ये गलती से गलत लिख दिया गया। आप देख सकते हैं कि इन्हीं शब्दों का परिवर्तन करके कुछ नए शब्द बनाए गए। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, इन वाक्यों को पूरा करें। क, वह इतना धीरे चल रहा था मानो खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान है और आपको यहाँ पे पूर्ण करना है। ख, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो। ग, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो खाली स्थान। ग, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही हो मानो खाली स्थान। तो इसका उत्तर देखते हैं। क, वह इतना धीरे चल रहा है मानो जैसे कछुआ चलता है। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों से चमकदार और कोई है ही नहीं। ग, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसा बता रहे हो मानो तुमने ही उसकी खोज की हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी ही पकड़कर खा जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर फसलों के इर्द गिर्द। प्रश्न 1, इस कहानी में सेबों के खेत और सिरी नुमा खेतों का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सिरी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। तो देखते हैं उत्तर, यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाके की होगी। पहाड़ी इलाके में
समतल भूमि नहीं होती। समतल यानी कि एकदम स्ट्रेट, जैसे आपके घरों की छत समतल होती है। वहां पहाड़ों को यथासंभव काट कर श्रीनुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में भारी बारिश को पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता, जो कि अच्छे फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ भी पिघलकर फिसल जाता है और खेती बर्बाद नहीं होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न 2। सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। ये तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाजों की फसलों को कीड़े लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इनका सेवन करने में हमें क्या नुकसान होता होगा, पता करो और अपने कक्षा में बातचीत करें। उत्तर: कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाजों की फसलों को कीड़ों से बचाती हैं, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें भी नुकसान पहुंचता है। हमारे पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो देखा आपने, कीटनाशक दवाइयों का कीड़ों के लिए छिड़काव होता है, लेकिन ज्यादा तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन थोड़ा सा नुकसान पहुंच जाता है, जिससे आपका जो पाचन तंत्र होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे में फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताई हैं। ये जरूर ध्यान रखा करिएगा जब भी आप फलों या सब्जियों को खाते हैं। उत्तर: फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर उन्हें पोंछ लेना चाहिए। जहां तक संभव हो उनके छिलकों को उतार लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम्हारे आसपास। प्रश्न 1। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों को इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है, देखते हैं। तुलसी, अमरूद, नीम, तेजपत्ता, मीठा नीम, केला, आम, सागवान। उत्तर: तुलसी। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ तथा चाय बनाने में होता है। नीम: फोड़े फुंसी निकलने पर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसे पानी से नहाया जाता है। पत्तियों को पीसकर घाव पर उसका लेप भी चढ़ाया जाता है। तीसरा, मीठा नीम। मीठा नीम सब्जियों तथा दाल को अधिक जायकेदार बनाने में मीठे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। आम: पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग होता है। अमरूद: दवा बनाने में अमरूदों के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तेजपत्ता: सब्जियों को जायकेदार बनाने में तेज पत्ते का प्रयोग होता है। केला: पूजा पाठ में केले का पत्ते का इस्तेमाल किया जाता होगा। सागवान: इनके पत्तों से दोने तथा पत्तल बनाए जाते हैं। और सागवान से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिए गए थे। आगे चलते हैं। प्रश्न 2। कर्नल साहब के कहने पर विशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। हिंदी में चिकित्सा बॉक्स और इंग्लिश में फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। क,
बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? उत्तर क, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रुई, डिटॉल, क्रेप बैंडेड, छोटी कैंची, घाव पर लगाने के लिए मलहम, पट्टी, पुदीन हरा आदि चीजें होती हैं। क, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर, इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगती है। प्रश्न 3, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढालेवार बनाई जाती होगी। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी खूब होती है, वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है, इसीलिए उन क्षेत्रों में छतें ढालावादार बनाई जाती है ताकि पानी बिना रुकावट बह जाए और बर्फ भी पिघलकर नीचे गिर जाए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया गया बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्दी मिले।